Drop it. गुड मॉर्निंग। 180 men आर वर्क। देखो, एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाना है। 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिनों के बाद में 3 बट्टे काम पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके? प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है। इजी था ये सवाल। किसने पूछा? अब तक नहीं हो रहे हैं ये सवाल, अब तो होने चाहिए। देखो, 187 पुरुषों ने 15 घंटे काम किया, 3/5 काम हो गया, तो 2/5 काम बच गया। पहला काम दूसरी साइड में जाता है, दूसरा काम पहली साइड में जाता है। तो 3/5 को तो भेज दो इधर और 2/5 को रख लो इधर। पहला काम तो यही करना है। आपका जो वर्क है उसको सेट करो। पहला काम 3/5 है, दूसरी साइड में भेजो। दूसरा काम 2/5 है, पहली साइड में भेजो। 187 आदमी 15 घंटे काम कर रहे हैं। 187 आदमी 15 घंटे काम कर रहे हैं। कितने अतिरिक्त पुरुष? 187 के अलावा देखो कितने और चाहिए, एक्स और चाहिए। अतिरिक्त पुरुष एक्स हो जाएंगे। 17 घंटे काम करेंगे, 17 से गुणा कर दो। अब 65 दिन काम कर लिया तो 10 दिन और बचे हैं। अब 10 दिन में इनको पूरा करना ही पड़ेगा ताकि टाइम पर काम पूरा हो जाए। तो अब दिनों की संख्या बची है 10। 17 से 11 बार कट जाएगा ये। बातें मत करो, बातें मत करो। 5 से 5 बार कट जाएगा। 3 से 15 5 बार कट जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा। ये आ जाएगा क्या किया मैंने? 65 दिन तो लिया ही नहीं। 65 दिन भी तो लेना है ना। 65 को गुणा करेंगे किसके साथ में? 11 के साथ। तो ये आ जाएगा 5 6 5 11, 115 11। तो ये आ जाएगा 5 हो जाएगा। 6 5 11, 1 6 और 1 7, 715 हो जाएगा। ये 187 प्लस एक्स हो जाएगा। 187 में से घटा देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। 715 में से 187 घटाएंगे 528 आ जाएगा। 528 दिनों में होगा। इस पे ध्यान देना है। गलतियां कहां हो रही हैं ये ध्यान देना है। कितना? नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? आपको ऐसे रिग्रेट नहीं होता बाद में कि यार सबने कर लिया, मुझे भी करूं, मुझे भी करना चाहिए, नहीं तो कहीं रह न जाऊं इस दौड़ में। सब इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं कब करूंगा? पाइप ए और बी किसी टंकी को 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वो टंकी को 54 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। कैसे बताऊं? फ्रैक्शन से बता दो। 43.2 होता है, इसको मैं 432/10 लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 432/10। 432/10 मिनट में बढ़ता है तो 1 मिनट का काम हो जाएगा 10/432। इसके 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/108। सी का पता नहीं है, सी खाली कर रहा है क्या? एक्स समय में खाली कर सकता है 1/x। 54 मिनट में भरते हैं तो बराबर 1/54।
1/x को तो इधर ले आओ और 1/54 को इधर ले आओ, एलसीएम बन जाएगा 432, ये तो आ जाएगा 10। 108 का चौगुना होता है, ये हो जाएगा 4। 54 है, इसका 8 गुना होता है, माइनस हो जाएगा 8। 14 में से 8 घटाएंगे 6 आता है, 6 सत्ते 42 होता है, 6 का दुगुना 12 होता है, एक्स का मान 72 आ जाएगा, 72 मिनट हो जाएगा। 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, 72 गुणा 3 कर देंगे और ये 216 लीटर की टंकी हो जाएगी। 216 लीटर की टंकी। क्यों जाऊं मैं एलसीएम में, जब मेरे बेसिक इतने शानदार हैं तो मैं तिकड़मबाजी क्यों लगाऊं। मेरे बेसिक फंडामेंटल से मैं इतने आराम से कर रहा हूं, मैं क्यों उल्टे सीधे तरीके लगा के अपने आप को कॉम्प्लिकेशन में ले जाऊं। नहीं, एलसीएम से करो, टंकी की क्षमता ये मानो। मानो क्या पूछ रहा है अगला, जो पूछ रहा है उसको क्या मानोगे, और मानो तो मान लो, मानने से भी क्या फर्क पड़ता है। 43.2 का 108 का इनका एलसीएम 432 ले लेना। टंकी की क्षमता पहले 432 मान लो, उसके बाद में कैलकुलेशन कर लो, फिर वापस बैलेंस करके टंकी की क्षमता दोबारा बनाओ। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है, बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने के 45% अधिक दिन लगता है, दोनों एक साथ मिलकर 58 दिन तक उस कार्य को करते हैं, फिर शेष कार्य बी अकेला 29 दिन में पूरा कर लेता है। चलो यहां तो मिल ही जाएगा ना। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, बी टेक्स 45 मोर नंबर्स ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, they worked together for 58 days and then the remaining work was done by B alone in 29 days. In how many days could A have completed the work had he worked alone? अगर A ने अकेले काम किया होता तो A कितने दिनों में पूरा करता। हमें A का अकेला काम करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि B 45% ज्यादा समय लेता है, दिन लेता है। तो अगर मैं कहूं कि A को 100 समय लगता है तो B को 145 समय लगता है ना। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा भाग 20 बार, इसको 5 से करूंगा तो जाएगा 29 बार। तो ये इनके दिनों की संख्या आ जाएगी, दिनों की संख्या हो जाएगी 20:29। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं दिनों की संख्या 20:29 है। 20 और 29 का एलसीएम ले लो आप, 20 और 29 का एलसीएम आता है 580, 580 आता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 580। आप ये मान लो 580 काम करने हैं। ठीक है, 20 और 29 है। अब अगर मैं ये कहूं कि 580 काम है, ये 20 और 29 इनके दिनों की संख्या आ जाएगी, तो इसको 20x मान लेते हैं, इसको 29x मान लेते हैं और काम को 580x मान लेते हैं, या 580 काम मान लेते हैं, 20x और 29x मान लेते हैं। 20 का भाग देंगे तो 29 बार जाएगा, तो इसके एक दिन के काम हो जाएंगे 29 और इसके एक दिन के काम हो जाएंगे कितने, 20 हो जाएंगे। एक दिन में 29 काम करेगा, एक दिन में 20 काम करेगा। ठीक है, हमने इनकी क्षमताएं ली हैं 100 और 145। ये कह रहा है एक किसी का, हाँ 20 स्वतंत्र उसी कार्य को पूरा करने पर दोनों एक साथ मिलकर 58 दिन तक उस कार्य को करते हैं। दोनों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 29 और 20 है, ये 49 हो जाएगा, और ये
58 दिन तक कार्य को करते हैं। 58 दिन तक कर रहे हैं क्या? 58 दिन तक उस कार्य करते हैं, फिर शेष कार्य बी अकेले 29 दिन में पूरा कर लेता है। उनतीस और 20 इनकी क्षमताएं हो जाएंगी। तो समय का अनुपात हो जाएगा 20:29। क्षमता का अनुपात हो जाएगा 29:20 हो जाएगा। क्षमता का अनुपात हो जाएगा 29:20। 20 स्वतंत्र 45% अधिक दिन लेता है। दोनों एक साथ मिलकर 58 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों की कुल क्षमता 49 है। 49 क्षमता से 58 दिन तक कार्य करते हैं। 20 शेष कार्य बी अकेले 29 दिन में पूरा कर लेता है। बी की क्षमता कितनी है? 20 है। 20 क्षमता से 29 दिन में पूरा कर लेता है। 20 क्षमता से 29 दिन में पूरा कर लेता है। अब ये कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर 58 कार्य करते हैं, फिर शेष कार्य बी अकेले 29 दिन में पूरा कर लेता है। ए कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? ए है उस कार्य को कंप्लीट करे। ए की क्षमता है, ए अगर उस काम को कंप्लीट करता है तो ए की क्षमता कितनी है? 29 हो जाएगी। और कितने समय में करेगा? x दिनों में करेगा। ए की क्षमता 29 हो जाएगी और 29 क्षमता से x दिन में करेगा। 29 से ये 29 कट जाएगा। 29 का दुगुना 58 होता है, 2 बार कट जाएगा। 49 का दुगुना 98 हो जाएगा। 98 प्लस 20 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 118 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? 118 हो जाएगा। ये 580 का अमर, इसको हटा दो। ये सवाल देखने में बड़े बड़े लगते हैं, वैसे इतने टफ होते नहीं हैं। आप तो शायद इनको देख के डर जाते होंगे। वैसे इजी होते हैं ये। देखो अभी करेंगे, आराम से होगा। 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को पूरा करने में 28 दिनों का समय लगता है। 3 पुरुषों और 5 महिलाओं द्वारा इसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 5 पुरुष 8 महिलाएं 34 दिन में करते हैं एक दिन का काम, 1/34। 4 पुरुष 18 महिलाएं 28 दिन में करते हैं एक दिन का काम, 1/28। हमसे कहा 3 पुरुष और 5 महिलाओं द्वारा, 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? इसको तो गुणा कर दो 17 से, इसको गुणा कर दो 14 से। 17 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 14 से गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दो यहां बराबर बन जाए। 34 से गुणा करते तो ये 1 बन जाता, और इसको 28 से गुणा करते तो 1 बन जाता। तो मुझे 1 बनाना जरूरी नहीं है, मुझे इक्वेशन के बराबर करना है। तो 17 से गुणा कर दिया तो 1/2 हो गया। ये 14 से गुणा किया तो 1/2 हो गया। 17 से गुणा करूंगा 17 5 85 पी हो जाएगा, प्लस 17 136 एम हो जाएगा। 14 का चौगुना 56 पी हो जाएगा, प्लस 18 का 14 से गुणा करूंगा तो 252 एम हो जाएगा। कैसे आया 252 एम? है भाई?
14 को 18 से गुणा करते हैं, 14 होता है 16 माइनस 2, 18 होता है 16 प्लस 2, 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 2 का स्क्वायर होता है 4, 256 में से 4 घटाएंगे 252। ऐसे कर लिया करो, है ना। 85 में से 56 घटाते हैं तो कितना आता है, 29 एक आता है क्या, 29, बोलते ही नहीं हो। 29p बराबर 252 में से 136 घटाओ, 36 और 52 होता है 16, 116p, 116, ये m है यार, कोई बोल ही नहीं रहा है, बराबर हो जाएगा 116m। 29 से 4 बार कटेगा, p बट्टे m बराबर 4/1। एक पुरुष की क्षमता और एक महिला की क्षमता का अनुपात है 4:1। इससे इनकी क्षमता या एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहां से फिर करो, पुरुष की क्षमता है, मैं लाल कर देता हूं इसको, पुरुष की क्षमता को 4 से गुणा कर दो, महिला की क्षमता को 1 से गुणा कर दो। अब किसी भी इक्वेशन को ले लो, इस इक्वेशन, एक इक्वेशन ले ली मैंने, पुरुष की क्षमता इसको 4 से गुणा कर दो, महिला की क्षमता को 1 से गुणा कर दो। ये 5 का चौगुना 20 है, 8 एकम 8 है, 20 और 8 28 होता है। 28 क्षमता से 34 दिन में होता है, 28 क्षमता से 34 दिन में होता है। यह 4 का तिगुना 12 है, 12 और 5 17 हो जाएगा। 17 क्षमता से x दिन में करना है, 17 का दुगुना 34, x का मान हो जाएगा 56, सी ऑप्शन, x का मान 56 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताना ही पड़ेगा, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, एक साथ पहले बोल दिया करो। मैंने मूड बना लिया था 94 के लिए, फिर आप अचानक 89 बोल देते हो। देखो, विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। या विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। ए के 4 लड़के, बी के 6 लड़के 5 दिन में, यानी 4A, ए वालों की क्षमता ए है, बी वालों की क्षमता बी है, तो 4A प्लस 6B 5 दिन में लगा सकते हैं। एक दिन का काम 1/5। ए के 5 लड़के, 5A, सी के 10 लड़के, 10C 4 दिन में लगा सकते हैं। एक दिन का काम 1/4। बी के 3 लड़के, सी के 4 लड़के, बी के 3 लड़के 3B, सी के 4 लड़के 4C 10 दिन में लगा सकते हैं। एक दिन का काम 1/10। विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में, ए के कितने लड़के एक दिन में लगा सकते, ए का मान ज्ञात करना है, उससे एक दिन का काम आ जाएगा, एक लड़के का एक दिन का काम आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। 3 इक्वेशन है, आपको मान ज्ञात करना है किसका, ए का। ए का मान ज्ञात करना है तो बाबू बी और सी को हटाओ, बी और सी को हटाएंगे तो कैसे हटेंगे, बी और सी कैसे हटेंगे, 2 जगह ए आया है, 2 जगह बी आया है, 2 जगह सी आया है, और बी और सी है, वो कैसे हटेंगे एक बार सोचो देखे। मैं इन दोनों में से एक बार सी को हटाना चाहता हूं, सी को हटाना चाहता हूं तो इसको मैं 2.5 से गुणा करूंगा, 2.5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10C, और 10C से 10C हट जाएगा, और इसको 2.5 से गुणा करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 में से 1/4 घटेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे वाह, बराबर तो 0 आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2.5 से गुणा करूंगा तो 7.5B हो जाएगा, 2.5 से गुणा करूंगा 7.5B हो जाएगा, है ना।
प्लस हो जाएगा, 2.5 से गुणा करूंगा तो 10c हो जाएगा, 10c हो जाएगा ना, और ये 5a हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और बराबर है, ये आ जाएगा कितना, इसको 2.5 से गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा, और आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -5a बराबर 0, 7.5b बराबर 5a हो जाएगा, 2.5 का दुगुना और 2.5 का तिगुना, a/b बराबर 3/2 हो जाएगा। तो a और b की क्षमताओं का अनुपात है 3:2। अब कर लेंगे यहां से, a की क्षमता 3 है, इसलिए 3 का चौगुना कितना, 12। b की क्षमता 2 है, इसलिए 6 का दुगुना कितना, 12, है ना। a की क्षमता 3 है, 3 का चौगुना 12, b की क्षमता 2 है तो 6 का दुगुना 12, 12 और 12 2, 24, 24 क्षमता से 5 दिन में होता है, 24 क्षमता से 5 दिन में होगा। a की क्षमता कितनी है, 3, 3 क्षमता से कितने दिन में होगा, x दिन में, 3 क्षमता से कितने दिन में होगा, x दिन में होगा। 8 बार कट जाएगा, 8 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। काम नहीं देगा वहां, आप अपनी कोशिश से काम देंगी। 91 बताओ। इतना इजी सवाल पूछ लिया आपने, मैं तो इस सवाल को देख के समझ गया कि इजी है, ये हुआ नहीं होगा, लेकिन ये पता चल गया कि है तो इजी, तब तो नहीं है। देखो, एबीसी 12 घंटे में बच सकते हैं, तीनों को एक साथ 4 घंटे खोल दिया तो 4 घंटे में 4/12 भर देंगे, 1/3 भाग भर देंगे, 1/3 भाग भर दिया तो कितना बच गया, 2/3 बच गया। 2/3 को कौन भर रहा है, ए और बी भर रहा है, ठीक है। कितने घंटे में, 10 घंटे में। ए और बी है, ये 2/3 भाग, आहा, ये तीनों मिलके 2/3 घंटे, पूरा 12 घंटे में भरते हैं तो 2/3 भाग को 8 घंटे में भरेंगे। बोलो, 2/3 भाग को 8 घंटे में भरेंगे, 12 का 2/3 क्या होता है, 8। तो ये तीनों मिलके 2/3 भाग को 8 घंटे में भरेंगे। और ये जो कौन है, ए और बी, ये 10 घंटे में भरते हैं। अकेला सी 2/3 का ही पूछा है, 2/3 का ही पूछा है। अरे वाह, 10 गुणा 8 बट्टे 10 माइनस 8 कितना आएगा, 40। कर सकते हो, इजीली हो जाता है। नेक्स्ट 94, 94। एबीसी 10 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो एबीसी को 3 घंटों के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप डी को खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। x का मान बताइए। x घंटों में पूरी टैंक को खाली कर सकता है डी, 30 घंटे में खाली कर देता है, ये भर सकता है। एलसीएम से बताऊं या बेसिक से बताऊं, बेसिक से बता दूं। 1/10, 1/10, 1/15, 1/30, x घंटे इसको चलाया, x घंटे इसको चलाया, कितने घंटे चलाया, 3 घंटे चलाया, 3 घंटे, 3 घंटे इसको चलाया, 3 घंटे इसको चलाया, 3 घंटे इसको चलाया, इन तीनों ने भरा है। अब खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब डी खोला जाता है, 30 घंटे में खाली कर देता है। जितना इन्होंने भरा उतना डी खाली करेगा, 30 घंटे में खाली करेगा। 1 घंटे x घंटे में पूरा खाली कर सकता है, तो 1 घंटे का काम 1/x हो जाएगा, 30 घंटे का काम हो जाएगा 30/x हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 30, 3 का तिगुणा 9, 3 का दुगुणा 6, 3 एकम 3 बराबर आ जाएगा 30/x। 9 और 6 15, 15 और 3 18, x आ जाएगा इधर 900/18, x बराबर 900/18, 50 आ जाएगा। सी ऑप्शन।
बड़े बड़े सवालों के छोटे छोटे उत्तर, और वो भी बेसिक से, कोई ट्रिक नहीं, शुद्ध बेसिक मेथड। मुझे तो इजी सा ही लग रहा है, ज्यादा टफ लग नहीं रहा है। तीन पाइप एबीसी जलाशय को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं, सभी 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं। जलाशय कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल प्रवाह के रूप में बह जाएगा? 1/12, 1/18, 1/24, सबको 7 से गुणा कर दो, क्योंकि सबको अलग अलग लेके 7 से गुणा कर रहे हैं, तो एक साथ 7 से गुणा कर दो। 7 मिनट के लिए चलाया, एलसीएम बनेगा 72, 12 का 6 गुणा 72, 18 का 4 गुणा 72, 24 का 3 गुणा 72, और गुणा हो जाएगा 7 से। 6 4 10 और 3 13, 13 7 91, 91/72, 91/72 है। जलाशय की क्षमता को 1 माना जाएगा, तो बच जाएगा कितना? 9/72 गया, 19/72, 19/72 है। ये आपके सामने एक्स्ट्रा भर दिया, इतना बहेगा किस में से? 19/72 बह जाएगा। अब 19/72 का प्रतिशत बना लो, 19/72 है, इसका प्रतिशत बना लो, तो 100 से गुणा कर दो। 19/72 गुणा हो जाएगा 100, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 18 बार, 19 का 25 से गुणा करते हैं, 25 का 20 से गुणा करते हैं, 500, तो 475 आ जाएगा। 475 है, इसको 18 से भाग दे देते हैं, 18 का 2 गुणा 36, 11 बच गया 115, ठीक है ना? 18 छिके 108, 7 ही बचा होगा, नहीं तो उत्तर कैसे आएगा? सभी सही, 7/18 ऑप्शन है। एग्जाम हॉल में फंस रहे हो? आपको पसरना बोलता हूं तो आप एकदम पसरने पे, शाब्दिक अर्थ पे चले जाते हो। पसरने मतलब होता है वहां पर सरेंडर मोड में आ जाने की, यार पार नहीं पड़ेगी, आप एकदम वो शाब्दिक अर्थ ले लेते हो उस चीजों का। देखो, ए बी की तुलना में दुगुनी तेजी से काम करता है, बी सी से दुगुनी तेजी से काम करता है, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, काम को डी की मदद से 4 दिनों में पूरा करते हैं। डी के लिए इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, ए के लिए इसी काम के 75% भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा? देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ, डी की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं, डी 16 दिन में करता है, तो डी अगर 16 दिन में करता है और तो डी ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में 4/16 काम कर लिया। 4/16 काम अगर डी ने कर लिया, 4/16 होता है 1/4, 1/4 काम डी ने किया, तो 3/4 काम किसने किया? ए ने, बी ने और सी ने। 3/4 तो 75% ही होता है, 75% ही होता है। तो ए बी तथा सी ने, ए बी और सी ने कितना काम किया है? ए बी और सी ने 75% काम किया है, ए बी सी ने 75% काम किया है, ठीक है। अब देखो, ए बी की तुलना में दुगुनी तेजी से, तो तेजी से काम करता है, इसका मतलब क्षमता उसकी दुगुनी है, ठीक है। ए है, बी है और सी है। ए बी से दुगुनी तेजी से, तो ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। बी सी से दुगुनी तेजी से, सी से दुगुना है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये इनकी एफिशिएंसी या क्षमताएं हो जाएंगी। 75% है, 75% में रखना है, ठीक है। अब देखो, ये 75% काम को 16 दिन में करते हैं तीनों मिलके, तीनों की क्षमताएं हो जाएंगी 4 2 6 और 1 7, 7 क्षमता से 16 दिन में करते हैं ये लोग, क्योंकि वो 1/4 काम कर रहा है 16 दिन में, तो ये 16 दिन में 75% काम कर रहे हैं, यानी 3/4 का, तो 7 क्षमता से 16 दिन में करते हैं। अब हमसे किसका पूछा है? 4 दिन में कर रहे हैं ना, 4 दिन में कर रहे हैं, सॉरी 4 दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में नहीं, 4 दिन, 4 दिन में कर रहे हैं। एक क्षमता कितनी है? 4, 4 क्षमता से x दिन में करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 7, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
लेकिन पूछा भी क्या, इतना इजी सवाल कौन पूछता है। देखो, बशीर का कार्य 15% बढ़ गया, उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, 15% बढ़ गया, वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। 15 + 20 + 15 × 20/100, ये आएगा 3, 15 3 18, 18 और 20 से 38%। भूल गए आप साइज देख के पूछ रहे हो क्या सवाल? साइज देख के पूछ रहे हो, बड़ा सा लग रहा है, पूछ लेता हूं, आकार प्रकार से पूछ रहे हो। ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में बच सकते हैं। सी बड़े टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी को सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया। सी को दोपहर में 2:30 बजे बंद कर दिया गया। उसी दिन रात को 8:30 बजे टैंक भर गया। एक्स का मान क्या हो जाएगा? सी को बंद कर दिया, सुबह 10:30 बजे चालू किया और शाम को 8:30 बजे तक चले, तो सी को बंद किया है तो 10 घंटे तो ये चल लिया और 10 घंटे ये चल लिया। ये दोनों पाइप तो 10-10 घंटे चले। बोलो हाँ। और ये पाइप जो 10:30 बजे चला है और 2:30 बजे बंद कर दिया, ये 4 घंटे चला है। तो जो सी है वो 4 घंटे चला है। सी चला है 4 घंटे। ठीक। 8:30 बजे एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान क्या हो जाएगा? 10 घंटे में 10/16 भरेगा, 10 घंटे में 10/24 भरेगा, 4 घंटे में 4/x खाली करेगा, बराबर 1 टैंक। खत्म। खत्म है काम। एक को इधर ले तो ये 4/x हो जाएगा, एक इधर आके घटेगा। 16 और 24 का एलसीएम 48 होता है। 16 का 3 × 48 तो 30 आ जाएगा। 24 का 2 × 48 तो 20 आ जाएगा। एक इधर आके माइनस हो जाएगा। 48 और 20 है, ये 50 होते हैं। 50/48 है, 25/24 हो जाएगा। एक घटाएंगे तो 1/24 हो जाएगा। 4/x बराबर 1/24 हो जाएगा। 24 का 4 × 96 हो जाएगा। x बराबर 96 हो जाएगा। डी ऑप्शन 96 हो जाएगा। खास बात नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो? बारी बारी, बारी बारी है तो एलसीएम में ले लो। बारी बारी है तो एलसीएम से कर लो। एक निश्चित काम करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें से बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। यदि वह 11 से 1/दिन में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुना को कितने दिन में पूरा कर सकता है? करे बी काम शुरू कर, ऐसा सवाल पहले आ चुका है। अब नंबर्स यही थे या अलग थे मुझे नहीं पता है। चलो देखते हैं। बी पहले दिन काम करता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन। पहले दिन बी करता है, फिर ए करेगा, फिर बी करता है, फिर ए करेगा, फिर बी करता है, फिर ए करेगा, ऐसे चलता रहेगा। विषम संख्या वाले दिनों में बी काम कर रहा है, सम संख्या वाले दिनों में ए काम करेगा। ऐसे ही है। अब ये कह रहा है 11 से 1/3 दिन में, तो 11 से 1/3 दिन में 11 तक जाते हैं तो 6 तो विषम संख्याएं होती हैं और 5 सम संख्याएं होती हैं। तो 6 विषम संख्याएं होती हैं, तो बी ने तो 6 दिन काम किया। ठीक है। और जो ए है इसने 5 से 1/3 दिन काम किया। ए ने 5 से 1/3 दिन काम किया। ए अकेला 48 दिन में कर सकता है
और ए ने 5, एक दिन का काम 1/48 हो जाएगा। सोलह बट्टे तीन हो जाएगा। 16/3 दिन में कितना काम कर देगा? 1/9 कर देगा। 1/9 कर देगा तो बचेगा कितना? 8/9 बचेगा। वो जो 8/9 है उस काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी 8/9 काम को 6 दिन में करता है। बी 8/9 काम है उसको 6 दिन में करता है। तो 4 गुना काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन में 8/9 काम करता है। 6 दिन में 8/9 काम करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 8/9 है, इसका 1/6 हो जाएगा। 6 दिन में 8/9 काम करता है। 6 दिन में 8/9 काम करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? इसका छठा भाग हो जाएगा। एक दिन का काम क्या हो जाएगा? इसका छठा भाग हो जाएगा। ठीक है, ये 8/9 काम कर रहा है तो 4 गुना काम के लिए 8/9 के लिए दे रखा है, 4 गुना के लिए ज्ञात करना है तो 4 के लिए ज्ञात करना है, 8/9 के लिए दे रखा है 6। ऐसे कर दो इसको। 9 चला जाएगा ऊपर, 9 का चौगुना 36 गुना 6 हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना? 8। ये 2 बार 18 बार 2 बार 9 बार 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। ये 27 दिन आ जाएंगे। या तो ऐसे कर लो फ्रैक्शन से, या इसको एलसीएम से भी कर सकते हो। एलसीएम से बताऊं क्या? एलसीएम से बता देता हूं। देखो 11 से 1/3 दिन है तो इतना तो लिखा हुआ है कि बी करेगा 6 दिन में और ए करेगा 5 से 1/3 दिन में। ए 48 दिन में मान लो 48 काम करता है। ए है वो 48 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में एक काम कर देगा। 5 दिन में कितने काम कर देगा? 5 से 1/3 काम कर देगा, यानी 16/3 काम कर देगा। 48 कामों में से 16/3 काम कर दिए तो काम बच गए कितने? 48 में से 16/3 घटा दो। ठीक है, 48 का तिगुना करते हैं कितना आता है? 144 आता होगा। 144 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 128 क्या? 128/3 हो जाएगा। 128/3 है, इतने काम बच गए हैं वो करेगा कौन? बी करेगा और ये 6 दिन में करेगा तो बी के एक दिन के काम हो जाएंगे 128/3 और बट्टे हो जाएंगे 6। ये बी के एक दिन के काम आ जाएंगे 128/3 और बट्टे 6 आ जाएंगे। यहां लिख देता हूं 128/3 और बट्टे के आ जाएंगे 6। ये बी के क्या आ जाएंगे? एक दिन के काम आ जाएंगे। हमें पूछा है जो 48 काम है उसका कितना भाग? 4 गुना। तो 48 का चौगुना कितना होता है? 48 का गुना 96, 96 का दुगुना 192। 192 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 192 में इसका भाग देना होगा। तो ये 3 गुना 6 तो ऊपर चला जाएगा, 192 ऊपर है और 128 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 192 है, 64 का तिगुना होता है 192 तो ये 64 से 3 बार कट जाएगा और ये 64 का दुगुना होता है 2 से, ये 6 है, ये 3 बार कट जाएगा और बट्टे वाला 3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 27। कितने दिन लगेंगे? 27 दिन लगेंगे। ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, इजी है, हो जाएंगे। और कोई सवाल है? सर आगे? चलो कोई नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं,